हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 90+% चांसेस हैं कि 15 जून को हम सब के सामने फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा कि क्या आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो वर्डिक्ट ऐसा ही होगा जो कि सभी बोर्ड एग्जाम्स के कनेक्शन में होगा। सो गाइस, अब तक की जो लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि आज जो हियरिंग हुई थी उसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स आमने सामने रखे गए थे। एंड जो काउंसिल ने इस जगह पर थोड़ा जो काउंसिल है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मास्टरमाइंड टाइप गेम खेली है। क्योंकि जो प्ली अरविंद तिवारी जी ने प्रेजेंट किया था, जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो जो डेट शीट मतलब रिलीज की गई है उसे कैंसिल किया जाए। एंड वो सब आप जानते हो, वो प्ली में क्या था कि जो बच्चों को है या तो पास किया जाए बाकी जो ऑलरेडी एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके उसके बेसिस पर, या फिर जो बाकी के इंटरनल मार्क्स बाकी एग्जाम्स जो बचे हैं उनमें दे दिए जाएं। तो गाइज, काउंसिल ने यहां पर एक बहुत मास्टरमाइंड गेम खेली है। उन्होंने कह दिया एक पार्ट कि ये जो पिटीशन है ना, वो अरविंद तिवारी जी ने ऑन अ पर्सनल बेसिस दिया है। मतलब क्योंकि देखो, अरविंद तिवारी जी ने आईसीएसई के स्टूडेंट्स का नाम लिया है ना कि आईसीएसई एग्जाम शुड बी कैंसल्ड। लेकिन जो काउंसिल है, बहुत ज्यादा उन्होंने चालाकी खेली। वो कहते हैं कि ये चीज वो एक पर्सनल बेसिस पर बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो बच्चों के इंटरेस्ट में ये चीज चाहते तो उन्होंने इसे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी रेज करना था। इनफैक्ट ऑल ओवर द कंट्री जो एग्जाम्स हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उन सब के लिए रेज करना था। लेकिन क्योंकि जो प्ली है वो आईसीएसई के अगेंस्ट रेज की गई है, तो इसलिए काउंसिल ने इसे दूसरा ही रुख दे दिया। भाई, यहां पर काउंसिल ने बहुत बड़ी गेम खेली है। और दूसरा, काउंसिल कहती है कि वो सारी गाइडलाइंस, जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करेगी। मतलब जो न्यूज आ रही है वो यही है कि काउंसिल अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वो अपने जो बोर्ड एग्जाम्स है वो कंडक्ट करके ही रहेगा। एंड गाइस, सही बताऊं तो अगर 15th को रिजल्ट आ जाता है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा कि जो हमारी डेट शीट है ना वो पोस्टपोन कर दी जाएगी। मेरे को अभी तक जो ये लग रहा है, जो न्यूज आ रही है, सब कुछ मिलाकर अभी के अकॉर्डिंग फिर से आपके पोस्टपोन किए जाएंगे एग्जाम्स। अभी इस स्टेज पर वो कैंसिल नहीं करने लगे, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि जो काउंसिल अपने पॉइंट्स आगे रख रही है ना, मतलब काउंसिल इतनी ज्यादा चालाकी से अपने पॉइंट्स रख रही है कि वो किसी भी कीमत में कैंसिल तो होने ही नहीं दे रही। काउंसिल चाह रही है कि चाहे, काउंसिल का तो यही मन है कि अभी के अभी एग्जाम्स हो जाए, जो डेट शीट रिलीज की है ना उसी डेट शीट पर एग्जाम्स हो। लेकिन क्योंकि आपको एक बात बताऊं, राजीव मखनी जी भी हैं, जिनका आप शायद अगर न्यूज देखते हो तो आप जानते होंगे, एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अब तो काफी ज्यादा वॉइस रेज की है कि एग्जाम कैंसिल होने चाहिए। एंड अब तो ऑल ओवर इंडिया काफी सारे हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस सब वॉइस रेज कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है, कंडीशन को देखते हुए काउंसिल ने जो अपना वो रखे, व्यू पॉइंट्स रखे हैं। क्योंकि काउंसिल कहता है कि प्रिंसिपल्स की भी उन्होंने, महाराष्ट्र के जो स्कूल्स हैं वहां के प्रिंसिपल्स का भी उन्होंने एक वोट पोल करवाया था। एंड काउंसिल इज सेइंग 84% ऑफ द प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल सेड कि एग्जाम्स होने चाहिए। तो गाइस, अब ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां से काउंसिल अपना पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर रही है। एंड जहां तक मैं फिर कहूंगा, आज का जो न्यूज आया है उससे यही लग रहा है कि काउंसिल एग्जाम्स को अभी तो कैंसिल होने नहीं देगी। तो जो 15th को वर्डिक्ट आएगा, मेरे हिसाब से यही होगा कि वो एग्जाम्स पोस्टपोन होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो गाइस, अब मैं आपको फिर यही कहूंगा, क्योंकि आप में से मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या अब हम अपनी पढ़ाई करें या ना करें। तो भाई, जैसा मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था, आप उससे फॉलो करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप +1 की भी पढ़ाई कर पाओगे, आप 10th की भी पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि जो बच्चे इस ताक में हैं कि हम लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे, अगर सपोज करो, गॉड फॉरबिड, अगर काउंसिल नहीं होने देती कैंसिल, और अगर अभी जुलाई के ही महीने में आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं, 2 जुलाई से जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर यह लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो रिलीज की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उस वीडियो को, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। क्योंकि वो स्ट्रैटेजी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी वही यूज करता। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप 10th भी पढ़ सकते हो, +1 भी पढ़ सकते हो। चाहो तो मैंने जावा के ट्यूटोरियल्स अब अपने चैनल पे भी अपलोड करने स्टार्ट किए हैं। गारंटी भी दी है कि जो बच्चा जावा के वहां से मेरे ट्यूटोरियल्स पढ़ जाएगा, उसको प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई गिव यू एन एश्योरिटी अबाउट दैट। तो गाइस, इसलिए अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दो। क्योंकि कुछ लोग हैं
जो उस डे का वेट कर रहे हैं कि कैंसिल होंगे एग्जाम्स। लेकिन नो डाउट देखो, मैं भी इसी हक में हूं कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए, बट जैसा कि हम साथ साथ हैं आईसीएसई, हमने एक स्लोगन रेज किया है, उस स्लोगन को फॉलो करते हुए मैं चाहता हूं कि आपके रिजल्ट जरूर डिक्लेयर हों, लेकिन अभी जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो कैंसिल कर देने चाहिए। सो गाइज आई होप अब जो 15th को फाइनल वर्डिक्ट आएगा हम सबके हित में ही होना चाहिए, that decision should be in our favor and exams should be cancelled। but then जहां तक मुझे लग रहा है, मैं फिर कहूंगा कि उस दिन तो भैया एक और डेट आएगी और एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएंगे, फिर से हमें शायद वेट करना पड़ जाए। सो नो प्रॉब्लम यार, आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, कंप्यूटर के साथ मेरे साथ जुड़ो, मेरे चैनल के साथ जुड़ो, मैं रोज वीडियोस अपलोड कर रहा हूं कंप्यूटर की, एंड आई गिव यू एन एश्योरिटी कि अगर आप कंप्यूटर वहां से पढ़ लोगे तो आपके कंप्यूटर में 90 प्लस आने के साथ चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोवाइडेड आप केयरलेस मिस्टेक मत करके आना एग्जाम में, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज प्लीज एंड प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपने कोई कमेंट लिखना है टू सम ऑफ द व्यूअर्स जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, लेकिन 2 से 3 आप में से ऐसे व्यूअर्स हैं जो हर चैनल की वीडियोस में जाके कुछ नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हैं, सो टू ऑल दोज व्यूअर्स गाइस प्लीज आप अपने कमेंट्स अपने पास रखो, हम सबका आपका व्यू पॉइंट पता चल गया। और अगर और कोई ऐसे व्यूअर हैं जो चाहते एग्जाम्स कंडक्ट हो, सो आई वेलकम दोज व्यूअर्स विद wholeheartedly I welcome all those viewers, but then you should present your point that why exams should be held, and please अपने पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, देयर इज अ वे टू प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट्स एंड दैट टू ऑन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, राइट। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।